श्री शाम्ब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। शौनक उवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। शिव पुराण की कथा के आरंभ में आज सर्वप्रथम शिव पुराण के महात्म्य का निरूपण किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में महात्म्य का बहुत अधिक निरूपण किया गया। प्रत्येक चीज का महात्म्य, गंगा जी का महात्म्य, यमुना जी का महात्म्य, गोदावरी का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, त्रिपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, संत का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, पतिव्रताओं का महात्म्य, महात्म्य की बहुत चर्चा है। और महात्म्य का श्रवण अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, और श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता है, और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ हुए बिना साधन केवल क्रिया बनकर रह जाता है, मात्र परिश्रम बनकर रह जाता है। उसका जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। लाभ की प्राप्ति तो श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप होती है। इसलिए श्रद्धा विश्वास को परिपुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए सभी पुराणों के आरंभ में महात्म्य का निरूपण किया जाता है। हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं तो उसके आरंभ में महात्म्य का निरूपण, किसी भी पुराण की कथा, और सभी पुराणों के महात्म्य की चर्चा स्कंद पुराण में है। पद्म पुराण में भी कुछ पुराणों का महात्म्य है, पर स्कंद पुराण में विशेष रूप में शिव महापुराण का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराणांतर्गत है। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर सुंदर सुभद्र वेदी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान है। 88,000 शौनकादि ऋषियों में प्रधान, 88,000 ऋषियों में प्रधान कुलाधिपति जो महर्षि शौनक जी हैं, उन शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछना आरंभ किया कि हे भगवान, आप भगवान कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास के अत्यंत प्रिय योग्य शिष्य हैं, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आपकी वाणी से हमें अनेकों पुराणों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब उन पुराणों की कथाओं का जो सार तत्व है, उस सार तत्व का आप कृपा पूर्वक वर्णन करें। हे भगवान, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आप सब ऋषि ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि एक सिद्धांत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। आप क्यों सुनना चाहते हैं? तो हे भगवान, हमारे श्रवण का हेतु है सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हे भगवान, कराल कलिकाल आ गया है। ऐसी अवस्था में सज्जन पुरुष वे सदाचार में कैसे प्रतिष्ठित हो? सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? यहां रामचंद्र दास जी के पास आकर इधर बैठ जाएं, वेंकट स्वामी जी इधर बैठ जाएं, जहां अच्युत दास जी बैठे हैं जगन्नाथपुरी वाले। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, उनको आगे बिठाओ। हाँ, बस बस बस, यहीं बिठाए। अब हमें सीधे दर्शन होगा। सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? सदाचार शब्द का अत्यंत सरल अर्थ है सताम आचारः सदाचारः। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी को सदाचार। और वह सदाचार उसका एक संप्रदाय है, उसकी एक परंपरा है।
वो संस्कार मनुष्य को परंपरा से प्राप्त होते हैं। संपूर्ण वेद वेदांग का निष्णात महापंडित हो, पर उसके जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा न हो, तो वह शास्त्र का ज्ञान भी उसका कल्याण कारक नहीं हो सकता है। हाँ, उस शास्त्र ज्ञान से लच्छेदार प्रवचन कर लेगा, यश भी कमा लेगा, धन भी कमा लेगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है, आचारहीनम न पुनंति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, उस व्यक्ति के मृत्यु के क्षण में वेद की ऋचाएं, शास्त्र का ज्ञान उसके शरीर का त्याग कर देते हैं। कैसे? बोले, नीडम शकुंता इव पक्ष जाता। जैसे पंख उगने के बाद पक्षी घोंसले का त्याग कर देता है, ऐसी देहांत काल में उसका ज्ञान विज्ञान तिरोहित हो जाता है। उसे अपने स्वेच्छाचार का भयंकर दुष्परिणाम भयंकर नरकों में भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म का मूल सदाचार ही है, तो भगवान मनुष्य के जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे? और दूसरा प्रश्न है सौनकाद ऋषियों का कि सद्भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? सद्भक्ति, सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ है अस्तिति सत। जिसकी सत्ता का त्रिकाल में भी बाध न हो। यहां तो नांदेड़ तो हमारे हिंदू धर्म, वैदिक सनातन धर्म के महान रक्षक आचार्य, सिख परंपरा के दशम गुरु अनंत श्री समलंकृत श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी की पवित्र साधना भूमि है। गुरुद्वारा साहिब यहां विराजमान है। सिख परंपरा के आचार्य चरण श्री गुरु नानक देव जी का वचन है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसी का नाम है सत। वह परमात्मा आदि सत्य है, युगादि सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहने वाला है। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के चरणों में भक्ति उत्पन्न कैसे हो? इसका आशय यह है कि भक्ति तो सब में होती है, पर सद्भक्ति किसी किसी में होती है। भक्ति माने क्या होता है? असाधारण प्रेम। सबके देह परम प्रिय स्वामी। अब किसी की देह में भक्ति, तो किसी की गेह में भक्ति है, घर में भक्ति है, किसी की पत्नी के प्रति भक्ति है, तो किसी की पुत्र पुत्री के प्रति भक्ति है, किसी की धन के प्रति भक्ति है, पर ये भोगों के प्रति भक्ति, शरीर संसार के प्रति भक्ति, वो सद्भक्ति नहीं है। सद्भक्ति वही है जिसका साक्षात संबंध भगवान के साथ हो, वो सद्भक्ति है। अविनाशी परमात्मा के चरणों में भक्ति कैसे प्राप्त हो? तीसरा प्रयोजन है कथा श्रवण का, विवेको वर्धते कथम। विवेक की वृद्धि कैसे हो? ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की कृपा से, संतों के संग से, सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, उस विवेक का आदर करना मनुष्य को आ जाए तो उसका मानव जन्म लेना सफल हो जाएगा। पर बड़ी दुख की बात है, हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। हमेशा विवेक को नकारते चले जाते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि लंबा चौड़ा विवेक के ऊपर व्याख्यान देने के बाद भी स्वयं अविवेक में ही जीते रहते हैं। एक महात्मा बड़े भजनानंदी थे, अहर्निश जप करते रहते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। एक कोई महानुभाव उनके पास आने लगे। बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ बातचीत करने का व्यसन होता है।
तो वो महाराज बार बार आने लगे और जब देखो तब सामने बैठ के पूछे, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ। जय नहीं 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 ये रहेंगे। विराज विराज। अब महात्मा तो स्वात्माराम थे, भजनानंदी थे। कई दिन हो गया बार बार महाराज आप कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनाइए कुछ सुनाइए। एक दिन महात्मा ने सोचा कि इसकी फांस काट देना चाहिए। तो महात्मा बोले कि भैया सुनावे क्या, इसके पहले तुमने कुछ सुना है कि नहीं? अरे बोले महाराज क्या बात करते आप, कितनी राम कथा सुन ली, कितनी कृष्ण कथा सुन ली, कितने बार भागवत सुनी, गीता सुनी, रामायण सुनी, महाभारत सुनी, हमें याद नहीं है। हाँ इतना पक्का याद है कि हमको सदग्रंथों का श्रवण करते करते, सत्संग करते करते हमको 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 40 वर्ष हो चुके हैं। महात्मा ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम किया, बोले वाह, आपको जब बहुश्रुत हैं आप, 40 वर्ष से लगातार गीता भागवत रामायण आदि सदग्रंथों को श्रवण कर रहे हैं, तो आपको हम क्या सुनावें? नहीं महाराज फिर भी तो कहने सुनने की परंपरा है, फिर भी कुछ सुनाइए। तब उन संत ने कहा कि हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि इन 40 वर्षों में जितना आपने श्रवण किया है, उसमें से कितना अंश आप अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं? उस 40 वर्षों के सत्संग से प्राप्त अपने विवेक का आप कितना आदर कर पाए हैं, ये बताइए। इस प्रश्न का उत्तर उन महाशय से देते नहीं बना, वे मौन हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब आप अपना और हमारा दोनों का समय नष्ट करने पर क्यों तुले हुए? 40 वर्ष के सुनने के बाद भी आप अपने विवेक का आदर नहीं कर पाए, तो हम भी आपको सुनावेंगे तो हमारा उतना समय ही नष्ट होगा। आपको अपने विवेक का आदर तो करना नहीं है, इसलिए दोबारा हमारे पास आना नहीं। इन 40 साल में जो सुना है उससे प्राप्त जो विवेक है उसका आदर कीजिए एकांत में बैठ करके। हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो पहला प्रयोजन कथा श्रवण का यह है कि सदाचार प्रतिष्ठित हो, दूसरा भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा हो, तीसरा प्रयोजन है कि हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि हो, और चौथा प्रयोजन है व्यास जी स्विकार निरासश्च, अपने विकारों का निराश हो। कई बार मनुष्य जीवन में सदाचार को प्रतिष्ठित करने के लिए भी प्रयत्नशील होता है, किसी न किसी अंश में भगवत भक्ति भी उसके जीवन में होती है, विवेक भी जगता है, किंतु इतना सब करने के बाद भी वह अपने अनंत जन्मों के वासना वासित अंतःकरण की मलिन वासना पर विराम नहीं लगा पाता है। तो अपने विकारों का निराश कैसे हो, सज्जन पुरुष कैसे करें? क्यों? क्योंकि जीवश्चासुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह। इस घोर कलिकाल में मनुष्य आसुर भाव को प्राप्त हो गए। पहले का जमाना ऐसा था व्यास जी, वो दैवी संपत्ति से युक्त कैसे हो? क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष का कारक है, मोक्ष की कारिका है, और आसुरी संपत्ति बंधन की कारिका है। इसलिए जो कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन हो, जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो, ऐसे पवित्र साधन का उपदेश आप कृपा करके कीजिए। और हे भगवान, ऐसा साधन बताइए कि अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और शिव प्राप्तिर भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, शिव शब्द का अर्थ ही है परम कल्याण, आत्यंतिक कल्याण।
जिस कल्याण के बाद फिर कुछ शेष न रहे, अकल्याण की संभावना ही सर्वथा निरस्त हो जाए, उस तत्व का नाम है शिव। ऐसे भगवान शिव की परम कल्याण की प्राप्ति कैसे हो, और वो प्राप्ति तो कैसे होगी? निर्मल चेतसा। कैसा निर्मल चित्त? बोले सदा निर्मल चेतसा, सदा सर्वदा जिसका चित्त निर्मल हो। जब हरि और हर में भेद नहीं है, अभेद ही है, तो जो प्राप्ति की भूमिका भगवान श्री हरि की है, रामकृष्ण नारायण की है, वही प्राप्ति की भूमिका भगवान शिव की है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या 88,000 सौनकादि ऋषियों को भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हुई है क्या? ये तो सब नित्य प्राप्त हैं, भगवान का प्रत्यक्षानुभव नहीं हो चुका है। किंतु ये आचार्य, ये संत, हम सब कलिमल ग्रसित जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए पूछ रहे हैं कि हमें शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो, हमारा चित्त निर्मल कैसे हो। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे मुनि शार्दूल, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो शिव जी प्राप्त ही हैं, पर आपका कथा में इतना प्रेम हो गया है कि श्रवण प्रीति लालसा। आप श्रवण में प्रेम होने के कारण आपको श्रवण का लालच सदा बना रहता है, लालसा बनी रहती। जो भवरोग का शमन करने वाला परम रसायन है, ऐसा सिद्धांत हम तुम्हें निरूपित कर रहे हैं। काल रूपी सर्प के भय से ये सारा जगत भयभीत है। नाथ सकल जग काल कलेवा। इस काल रूपी सर्प का कलेवा है। कलेव माने जानते हो? कलेवा माने होता बाल भोग। बाल भोग का अर्थ है कि इसका राजभोग तो आज तक हुआ ही नहीं, ब्याह हुआ ही नहीं। अनंत समय से ये जीवों का भक्षण करता चला जा रहा है काल, लेकिन अभी इसका राजभोग नहीं हुआ, बाल भोग ही चल रहा है। प्रातरास, जिसको मराठी में कहीं कहीं लिखा था नाश्ता, नाश्ता कहते ना, यहाँ कहीं दुकान पे लिखा था चाह नाश्ता, तो अभी नाश्ता चल रहा है, राजभोग तो हुआ ही नहीं, मध्याह्न वाला भोजन काल का नहीं हुआ। इस काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति कैसे हो? इसके लिए शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह शिव पुराण कहां से प्रकट है? बोले शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने। हे महर्षि, भगवान शिव ने ही पूर्व काल में आत्मस्वरूप इस शिव पुराण का उपदेश किया था। भगवान शंकर ने इसका उपदेश किया था। भगवान शिव ने सनकादिकों में, जो भगवान सनत कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक बार चारों सनकादिक ऋषि कैलाश में पहुंचे और उनमें चारों में जो सबसे छोटे सनत कुमार भगवान हैं, उन्होंने भगवान शिव से ही पूछा। तब भगवान शिव ने स्वयं ही आत्मस्वरूप पुराण का, शिव पुराण का उपदेश भगवान सनत कुमार जी को किया। और सनत कुमार जी ने वह पुराण का जो उपदेश भगवान शिव के मुखारविंद से प्राप्त किया था, वही उन्होंने भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को सुनाया। और सूत जी कहते व्यास जी से हमने सुना और वही हम आपको सुना रहे हैं। इसी का नाम है संप्रदाय, इसी का नाम है परंपरा। ये शिव पुराण की परंपरा है। भगवान शिव ने सनत कुमार को दिया, सनत कुमार जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सूत जी को दिया, और सूत जी से सौनकादि ऋषियों को प्राप्त हुआ, और उनके पवित्र संवाद के माध्यम से हम लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते व्यास जी ने इसको विस्तार से नहीं कहा, विस्तार से तो शंकर जी ने सनत कुमार को सुनाया था, सनत कुमार जी ने थोड़ा और संक्षेप करके व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने जो सुना था उसको और संक्षिप्त करके मुझे दिया, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात कलिजा नाम हिताय च। कलयुगी मनुष्यों के हित के लिए भगवान व्यास ने इसका उपदेश किया है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, कलिमल ग्रसित जीवों के मलिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए शिव महापुराण की कथा के श्रवण से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। कई जन्मों का पुण्य संचित होता है तो किसी महाभाग्यशाली को शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो कितने सौभाग्य की बात है। परम पवित्र फाल्गुन मास है, शुक्ल पक्ष है, और आज की पवित्र तिथि पर पवित्र वेला में हम लोगों को शिव पुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह शिव पुराण परमोत्तम शास्त्र है, शिव स्वरूप है, इसलिए भगवान शिव की भक्ति करने वालों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। अब एक प्रश्न और है,
कि भगवान शिव की भक्ति करने वालों को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, और जो रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्त हैं उनको नहीं सुनना चाहिए क्या? बोलो। शिव सेवा कर फल सुत सो, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद हो, अविरल भगति राम पद हो। भगवान शिव की सेवा के फल से, उनकी भक्ति के फल से ही भगवान की भक्ति प्रकट होती है। तो भगवत भक्ति प्राप्त करने वालों को भी भगवान शिव की उपासना करके उनसे भगवत भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। वैसे तो सब अवतारी पुरुष वहीं से बने बनाए आते हैं, लेकिन शिक्षा लेने की दृष्टि से हम निवेदन कर रहे हैं। भगवान शिव ने प्रेम की रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की, मधुरोपासना की, जिस सर्वोच्च अवस्था में, कक्षा में भक्तराज श्री नरसिंह मेहता को प्रतिष्ठित किया, क्या उस कक्षा तक पहुंचना अपने साधन से संभव था? शिव की कृपा के बिना भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न नहीं होती। तो कहूं सवहीं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बीच बीच में अन्य पुराणों के उदाहरण भी हम आपको बताएंगे, अभी तो कथा आगे बढ़े इस दृष्टि से हम आपको बोल रहे हैं कि यह शिव की प्राप्ति के लिए, शिव के चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए इस शिवस्वरूप शास्त्र का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण से भक्तिमान मनुष्य को सद्यः शिव पद प्राप्तिम लभते सर्व साधनात्। सद्यः माने इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई मन में कामना है, वह कामना भी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति करने में सबसे उदार शंकर जी हैं। इनका नाम ही आशुतोष है। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और देवता तो कामना की पूर्ति करते हैं, ये तो भंडारा खोल देते हैं, लुटा देते हैं। ये तो कितने उदार हैं। आप लोग याद कर लो एक श्लोक, हम बोलेंगे फिर आप लोग सब बोलना। आप सबकी मूल भाषा संस्कृत ही है। महादेव 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 महादेव। इतने लोग बैठे हैं, आवाज यहां तक आई नहीं रही है, क्या बात है? आप लोग बोलना नहीं जानते क्या? अरे बोलो भाई। महादेव 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 महादेवेति यो वदेत् महादेवेति यो वदेत्। एकेन शंभुः क्रीतः स्यात् एकेन शंभुः क्रीतः स्यात् द्वाभ्यां शंभुर्णी भवेत् द्वाभ्यां शंभुर्णी भवेत्। स्वामी जी, एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाना है, एक बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ाना है, अक्षत भी नहीं चढ़ाना है। केवल शिवजी के द्वार पर जाकर बोलो महादेव महादेव महादेव। 3 बार जाकर कोई कह दे भगवान शिव के द्वार पर, तो भगवान शंकर इतने दयालु हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। बोले इस मेरे भक्त ने एक बार महादेव कह के तो मुझे खरीद लिया, मैं बिक गया इसके हाथों। अब इसने 2 बार और कह दिया, 3 बार कहा ना महादेव 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 महादेव। तो एक बार में तो मैं बिक गया, अब इसने 2 बार और महादेव महादेव बोल दिया, अब तो मैं कर्जदार हो गया। भैया इतना दयालु, इतना करुणामय, इतना उदार और कौन होगा? इसलिए कोई कामना ऐसी नहीं है जो शिव पुराण के श्रवण से अधूरी रह जाए, सब पूरी हो जाएंगी। सर्व काम फलप्रदम। इस पुराण के श्रवण से मनुष्य निष्पाप हो जाता है और संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है। महाराज जी लिखा है, राजसूय यज्ञ
जानते हो, छोटा मोटा यज्ञ नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से राजसूय यज्ञ किया था। वो राजसूय यज्ञ करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर पूरी धरती पर दिग्विजय किया था उनके भाइयों ने, कोई कमी नहीं थी उनके पास। फिर भी राजसूय यज्ञ इतना अधिक धन उसमें लगता है कि युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो गई कि हम इतने बड़े राजसूय यज्ञ में धन की व्यवस्था कहां से करें। चारों दिशाओं से धन लेके आए थे, जीत कर लाए थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कोई गणना नहीं थी कितना धन था, पर युधिष्ठिर को चिंता हो गई कि कैसे ब्राह्मणों की दक्षिणा होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मरुत का यज्ञ हुआ था, उसमें ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई। जानते हो, बड़े बड़े भगत होते हैं श्रद्धावान, भंडारा कराते हैं, खीर से महापूरण, मालपुआ से महापूरण, गुलाब जामुन से महापूरण, लड्डू से, बर्फी से, पेड़ा से, जलेबी से, खुरमा खाजा से महापूरण। लेकिन दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला कोई जजमान आज तक आया नहीं, हमारे जीवन में तो आया नहीं, आपके आया हो तो पता नहीं। दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला कोई नहीं आता। आप तो सब बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, लेकिन सही बात कहें तो स्थिति यह है कि पंगत में भले ही दाल भात जिमा दो, कोई व्यंजन न हो, दक्षिणा बढ़िया दे दो तो रोम रोम आशीर्वाद देता है। और भले ही 56 भोग जिमाओ व्यास जी, और दक्षिणा कमजोर हो जाए तो कहते अरे सब समय बर्बाद हो गया, सवेरे से गए, इतना चल के गए, इतना देर पंगत में कुछ नहीं दिया। अरे राम, अरे भैया भले आदमी, कितने व्यंजन, उनका नाम भी तुम नहीं जानते थे, बता सकते हो, और इतना उसने प्रेम से जिमाया, वो सब बेकार हो गया बिना दक्षिणा। और दक्षिणा बांटने लग जाएं जजमान तो हो सकता है 12 बजे पंगत में बैठे हुए लोग रात को 12 बजे तक बैठे रहेंगे। यदि लगातार दक्षिणा चलती रहे तो 12 बजे रात तक भी लोग बैठे रहेंगे, यजमानों को दर्शन देकर, आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते रहेंगे। यजमान को हार माननी पड़ेगी, लेने वाले हारेंगे नहीं दक्षिणा लेते लेते। आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ जो दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला हो, पर भगवान की सृष्टि में सब हैं। राजा मरुत ऐसे हुए कि जिन्होंने ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी, महाराज जी इतनी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी मरुत राजा ने कि ब्राह्मण उसको ढोने लगे। व्यास जी ढोते ढोते 10-20 साल बीत गए, ढो नहीं पाए। अंत में उनका मन विरक्त हो गया, बोले भैया भोगेंगे कि मर जाएंगे ढोते ढोते ही, इतना सोना दिया, इतना जवाहरात दिया, कितना लाद लाद के ले जाएं। अंत में उनका वैराग्य हो गया और वो जितनी ले जा पाए ढो ढो कर उतनी ले गए, बाकी उससे कई गुनी ज्यादा वहीं पटक के चले गए। बोले जाओ, अब भर गया पेट हमारा दक्षिणा से। भगवान बोले वो सब हिमालय में दबा पड़ा है, जाओ अमुक जगह दबा पड़ा है, वहां के देवता का पूजन करके और भूमि से खोद करके लाओ। न जाने कितने लाख बैलों पर लद करके वो आया है हमारा धन। राजसूय यज्ञ बातों से नहीं होता, बड़ा कठिन है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ से एक राजसूय नहीं 100 राजसूय यज्ञ करे और 100 अग्निष्टोम नामक यज्ञ करे, उससे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितनी ऊंची बात है, श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो इस शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं, ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। कहते जो श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनते हैं उन मनुष्यों को मनुष्य नहीं मानना चाहिए, उन्हें तो रुद्र स्वरूप ही मानना चाहिए, वो शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इस पुराण का श्रवण करने वाले जो श्रोता हैं और इस पुराण का प्रवचन करने वाले जो वक्ता हैं, उन श्रोता वक्ताओं की चरण धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। शृण्वताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तयतां च यत् तत् पादाम्बुज रजान सेव तीर्थानि मुनयो विदुः। मुनियों ने उसी को तीर्थ कहा है। इसलिए जो परम पद प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। अब कोई ऐसा हो जो कहे महाराज क्या बताएं, हमें तो फुर्सत ही नहीं, हम नहीं सुन सकते। तो बोले वैसे 9 दिन में पारायण इसका हो जाता है, 11 दिन में भी पारायण हो जाता है, यहाँ 7 दिन में इसका पारायण निश्चित किया गया है। कहते भैया 7 दिन न सुन सको तो 1 दिन आके सुन लो, 1 दिन में ही सुन लो। बोले क्या करें, हम तो 1 दिन भी नहीं सुन सकते। तब अच्छा ऐसा करो, एक मुहूर्त सुन लो,
मुहूर्त जानते हो कितने का होता है? 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी होती है पुजारी जी, 24 मिनट की एक घड़ी और 48 मिनट की 2 घड़ी, माने 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 1 घंटा नहीं, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 48 मिनट भी आप श्रद्धा पूर्वक सुन लो तो भी आपके कल्याण में संदेह नहीं है। और आप लोगों की श्रद्धा तो देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। आज पहला दिन है और पहले दिन में ही पंडाल के आखिरी छोर तक लोग बैठे हैं। अब ऐसा ही रहा कथा का प्रेम तो स्वामी जी को पंडाल और बढ़ाना पड़ेगा और इसको विराट करना पड़ेगा। वस्तुतः महाराष्ट्र की धरती जो संत ज्ञानेश्वर जी की धरती है, जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज की धरती है, जो श्री नामदेव जी की धरती है और जो हिंदू हृदय सम्राट वीरवर महाराजा छत्रपति शिवाजी की धरती है, उस धरती के लोग भले ही भौतिक सुख साधन संसाधनों से कुछ कमजोर हों, लेकिन भावना रूपी संपत्ति के बहुत धनी है महाराष्ट्र के लोग। 12 ज्योतिर्लिंगों में 5-5 ज्योतिर्लिंग तो महाराष्ट्र में। हमको तो लगता है ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महादेव राष्ट्र है। देव शब्द का लोप कर दिया तो महादेव राष्ट्र से महाराष्ट्र हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में 5-5 ज्योतिर्लिंग यहां की धरती पर है। भगवान पांडुरंग का दर्शन करो तो एक ही विग्रह में हरिहर का दर्शन है, हरिहरात्मक स्वरूप है। उनका मस्तक का मुकुट ही शिवलिंगाकार का है। आज भी नित्य बिल्वपत्र उनके मस्तक पर धारण होता है, ऊर्ध्वपुंड भी धारण होता है और नित्य उनके ललाट पर त्रिपुंड भी धारण होता है। हरिहरात्मक स्वरूप भगवान पंढरीनाथ भगवान का है। बड़ी पवित्र भूमि है महाराष्ट्र की। हमारे पलसाना वाले महंत जी बैठे हैं। भगवान निम्बारकाचार्य की भी आविर्भाव भूमि महाराष्ट्र ही मानी जाती है, मुंगीपेट में। बड़ी पवित्र भूमि है, संतों की भूमि है, संतों का देश है, ये संतों का प्रदेश है महाराष्ट्र प्रदेश। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से केवल 1 घंटे भी कोई श्रवण कर ले, बोले क्या करें हम तो बहुत असक्त आदमी हैं, 1 घंटे भी नहीं सुन सकते हैं, 48 मिनट भी नहीं सुन सकते। बोले ऐसा करो 24 मिनट सुन लो। कहते उतना भी हम नहीं सुन सकते। तो बोले 12 मिनट सुन लो। बोले 12 मिनट भी नहीं सुन सकते। बोले 6 मिनट सुन लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर सुनो, श्रद्धा पूर्वक सुनो, सुनकर उस विषय को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है। ये शृण्वन्ति पुराणम तन्नतेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो इस महान शिव पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। जो इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वो अपने कर्म रूपी वन को जला करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण दान और यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर के मुक्ति का और दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए इस दिव्य पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। एक बड़ी विशेष बात लिखी है, कहते एको जरा मरा स्यादवई पिबन नेवामृतम पुमान शंभो कथामृतम कुर्यात कुलमेवा जरामरम। कहते व्यक्ति यदि सौभाग्य से अमृत उसे मिल जाए, दुर्लभ है अमृत, कथनचित मिल जाए तो, और वो पी ले तो पीने वाला अजर अमर हो जाएगा। किंतु इस शिव कथामृत को पीने वाले का तो कुल भी अजर अमर हो जाता है। उसको भी फिर बार बार पैदा नहीं होना पड़ता, बार बार मरना नहीं पड़ता, उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यह दिव्य पुराण है। बोलो शंकर भगवान की जय। कब सुननी चाहिए कथा, कब नहीं सुननी चाहिए? बोले मुहूर्त तो होना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से तो सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। शिव पुराण की परम पावनी कथा सदा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, भक्ति त्रिक सुसंपूर्ण शृणुयात्तम परादरात्, उससे त्रिक की संपूर्णता होती है, उसकी भक्ति संपूर्ण हो जाती है, उसका ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, उसका वैराग्य संपूर्ण हो जाता है। गिनती करो, सबसे पहले विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है,
5वीं उमा संहिता है, 6ठी कैलाश संहिता है और 7वीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार से 7 संहिताएं इसमें हैं और 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण है। यह साधकों को उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो संपूर्ण पुराण का पाठ करता है वो तो जीवन मुक्त हो जाता है। जब तक शिव पुराण का श्रवण नहीं किया है तब तक उसे संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए शैवम पुराणम एकम ही मुक्तिदानेन गर्जति। इस प्रकार से बहुत से पुराण की महिमा कही गई और यह कहा गया कि अंत काल में जो श्रवण करता है उसे अब भगवान शिव के परम पद की प्राप्ति होती है और अंत में वह सब कुछ जो नित्य सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं का भोग करके अंत में भगवान शिव के चरण कमलों को प्राप्त हो जाता है। ये और लिखा है, कुछ दान पुण्य न कर पावे, एक बढ़िया पाट माने होता रेशम, शुद्ध रेशम के वस्त्र से यदि पोथी को आवेष्टित कोई कर देता है, इससे शिव पुराण का सत्कार हो जाता है और इतने से वह सुखी हो जाता है। यह शिव पुराण निर्मल शैवों का सर्वस्व है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इसके श्रवण मात्र से हो जाती है। इसलिए ऐसे शैवम पुराणमिदमात्म विदाम वरिष्ठम सेव्यम सदा परम वस्तु सताम समर्च्यम तापत्रयाविशमनम सुखदम सदैव प्राण प्रियम विधि हरीश मुखामराणाम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को ये प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि शिव प्रसन्नताम यायाद्यद्यात् स्वपदयोरतिम। ऐसे शिव पुराण की मैं सदा वंदना करता हूँ जिस शिव पुराण का आश्रय लेने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब महात्म तो एक प्रकार से हो गया, लेकिन अब एक और बात है। जैसे भागवत के महात्म में है ना, नारद जी ने कहा सनकादिक भगवान से कि हम जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए भागवत सुन रहे थे वो तो हो गया। क्या? भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। तो ज्ञान वैराग्य युवान हो गए, भक्ति के सहित नाचने लगे, हमारा काम तो पूरा हुआ। पर किसी महापापी का भी कल्याण का क्या भागवत की कथा सुनने से होता है? ये प्रश्न देवर्षि नारद जी ने किया। तो सनकादिक भगवान ने उसके उत्तर में यह कहा कि महाराज जीते जी नहीं, कोई महापापी महापाप कर्म से भयंकर प्रेत योनि में चला जाए और उस प्रेत शरीर से भी कथा सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। ताली मत बजाओ। इसका अर्थ यह मत समझ लेना कि जीते जी नहीं सुनेंगे, चाहे जो उटपटांग काम करेंगे प्रेत बनने के बाद सुनेंगे पर मुक्त हो जाएंगे। अरे भैया प्रेत तो बन जाओगे, फिर कोई गोकर्ण जी के जैसा कथा सुनाने वाला नहीं मिला तो उसी प्रेत योनि में पड़े रहना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए ये कभी प्रमाद नहीं करना कि हम मरने के बाद भूत प्रेत बन के सुन लेंगे। नहीं नहीं, जीते जी सुनो। तो भूत प्रेत क्यों बनना पड़ेगा? नहीं बनना पड़ेगा। भगवान की कथा प्रमाद रहित होकर के सुनना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न सौनक जी कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने शिव महापुराण का महात्म्य बड़ा सुंदर सुनाया। यह कथा पापनाशनी है, मन को पवित्र करने वाली है, शिव जी को प्रसन्न करने वाली है। भगवान ये बात तो हमारी समझ में आ गई है, लेकिन के विशुद्ध्यंत्यनया कथया पापिन कलौ बदतान कृपया सूतो कृतार्थम भुवनं कुरु। पर हम ये सुनना चाहते हैं कि कलयुग में इस कथा को सुनकर कौन कौन पवित्र पापी पवित्र हुए हैं, कृपा पूर्वक आप बताइए। और महाराज जी सूत जी ने पापियों की पाप कर्मों की पूरी लिस्ट पढ़ दी, पूरी सूची, कोई पाप बाकी नहीं छोड़ा। जो सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, दुराचारी हैं, खल हैं, कामादि विकारों से ग्रसित हैं, जो ज्ञान यज्ञ परायण हैं, हाँ ऐसे जो हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। इस शिव जी को संतुष्ट करने वाला यह ग्रंथ है। जो तृष्णा से व्याकुल हैं, सत्य से हीन हैं, पिता माता की निंदा करने वाले, अपराध करने वाले हैं, दंभी हैं, हिंसक हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण से शुद्ध हो जाते हैं। जो अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, मात्सर्य का के कारण जो अपना सर्वनाश कर लेते हैं, ऐसे लोग भी इसको सुनकर के पवित्र हो जाते हैं। कितनी ऊंची बात है। मनुष्य मात्सर्य के कारण अपना सर्वनाश कर लेता है। किसी के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर प्रसन्न हो, मन में जलो मत, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सर्वनाश जरूर हो जाएगा, तुम्हारा बंटाढार जरूर हो जाएगा।
जो छल छद्मकारी हैं, क्रूर हैं, निर्दय हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मण का धन खाकर पुष्ट हो रहे हैं, व्यभिचारी हैं, वे भी इसको सुनकर पवित्र हो जाते हैं। और महाराज जी जो मलिन हैं, देवता का द्रव्य खाने वाले हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। महाराज इसकी बड़ी भारी महिमा है। इस संबंध में श्री सूत जी महाराज एक इतिहास सुना रहे हैं। अब ये कथा है, बहुत ध्यान से सुना। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कैसा था? बोले ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, ज्ञान दुर्बल था। देखो, साधु ब्राह्मण शरीर से चाहे जितने दुर्बल हों, पर इन्हें कभी ज्ञान दुर्बल नहीं होना चाहिए। शरीर भली अस्थि मात्र हो जाए, कोई बात नहीं, अस्थि मात्र हो ही रेहू शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीदा, किंतु ज्ञान दुर्बल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा भारी दुर्भाग्य है उसका ज्ञान दुर्बल होना, उसमें ज्ञान न होना। ये ब्राह्मण के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। ज्ञान दुर्बल था ये ब्राह्मण, दरिद्र था, रस बेचने वाला था, रस विक्रेता। अब तो ब्राह्मण भी व्यापार कर रहे हैं, आपद धर्म है, किसी को मना नहीं है, मना करने से होगा क्या? भौतिक युग है, अर्थ प्रधान युग है। उत्तर काशी विश्वनाथ जी के पुजारी जी बैठे हैं। आज कहीं किसी जगह बीज रूप में शिलोंच वृत्ति से निर्वाह कोई ब्राह्मण करता हो तो भगवान जाने। बाकी वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, क्या इस भौतिक युग में गृहस्थ ब्राह्मण बिना भौतिक संसाधनों के प्रतिष्ठा पूर्वक क्या समाज में रह सकता है, जी सकता है क्या? इसलिए आपद धर्म के कारण कई ब्राह्मणों को ब्राह्मण होकर भी व्यवसाय करना पड़ता है। पर बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण के लिए तो केवल ब्राह्मण वृत्ति ही उचित है, उसके लिए व्यापार उचित नहीं है। उसके लिए खेती भी उचित नहीं है, क्योंकि हलांतम ब्रह्म गच्छति, ब्रह्म तेज तब तक रहता जब तक हल्की मूठ नहीं पकड़ता। हल्की मूठ पकड़ी कि ब्रह्म तेज गया, ब्रह्मत्व गया। कुछ कठोरता नर गोवंश के प्रति करता ही है, बैल के प्रति कुछ करता ही है, बैल के प्रति कुछ न कुछ कठोरता करता है। हल जोतने में भी अब दाएं कर रहा है बैल, मुंह पे मुसीका बंधा हुआ है, न बोल सकता, प्यासा है तो न पानी मांग सकता, और मुंह पर मुसीका बांध दिया, उसी के ऊपर चल रहा है, खा नहीं सकता एक गिलास। तो वृषभ जो है वो धर्म का स्वरूप है, और ब्राह्मण भी धर्म का स्वरूप है। वो ब्राह्मण वृषभ का धर्म रूप वृषभ का तिरस्कार करे, इससे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट होता है। इस कारण से गोवंश के प्रति सुसूक्ष्म अपराध भी कम से कम ब्राह्मण के द्वारा न बने, इसके लिए शास्त्रों में ब्राह्मणों को खेती करना मना, व्यवसाय करना मना। और कथनचित यह भी कर ले तो भी रस विक्रय करना तो बहुत निषेध है। रस विक्रय का अर्थ है ब्राह्मण को, महाराज जी शास्त्रों में यहां तक लिखा है, प्राण संकट में आने पर भी, अत्यंत विपत्ति पड़ने पर भी जो ब्राह्मण दूध, दही अथवा घी 3 दिन तक बेच दे तो 3 दिन में ही उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। फिर प्रायश्चित करे तो फिर उसकी शुद्धि हो। नमक नहीं बेचना, तेल नहीं बेचना, रस नहीं बेचना, इसको रस विक्रय कहते हैं। साहूकार भी नहीं कि कोई हमको हर महीने कुछ देता हो, तो हम तो केवल आपकी बात मानकर सेवा में लगे हैं। तो हम लोगों को गौ सेवा के लिए ही कई बार दूध अथवा घी बेचना पड़ता है। तो आपने तो ऐसी बात कह दी, अब हम क्या करें? तो हमने उनको कहा कि चलो ठीक है, आपद धर्म मान करके बेच लो, पर उसका प्रयोग, उस धन का प्रयोग अपने परिवार के ऊपर बहुत जरूरी है। संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता शूद्रवत बहिष्कार या सर्वस्मात् द्विजकर्मणा। कहते हैं जो संध्या नहीं जानता, संध्योपासन नहीं करता, उस ब्राह्मण को वह वैदिक क्रम से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये तो महाराज पक्का व्यवसायी था, न स्नान समय से करता न संध्या करता, संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण। ब्राह्मण होकर भी वैश्य वृत्ति परायण था। इसका नाम था देवराज, और इतना उच्च कोटि का ठग था, विश्वस्त जनवंचक। पहले व्यक्ति को विश्वास में ले लेता था, फिर ठग लेता था। ऐसा था महाराज जी, लेता था।
और सबसे बड़ा वह ठग जो ठग की खिचड़ी खाए। तो वैश्य तो सबको ठगते हैं व्यापार में, पर ये इतना उच्च कोटि का था कि वैश्यों को भी ठग लेता था महाराज जी, शूद्रों को भी ठग लेता था। धन की प्राप्ति यदि संभव हो जाए, धन की प्राप्ति के लिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी की भी हत्या में संकोच नहीं करता था, बस धन मिलना चाहिए। बहुत धन इसने कमाया, किंतु किंचित भी धर्म इसने कोई अच्छे काम में नहीं लगाया। एक बार ये देवराज नाम का ब्राह्मण तालाब पर नहाने के लिए गया और वहां शोभावती नाम की वेश्या को देख करके मोहित हो गया। और वो शोभावती नाम की वेश्या भी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वेश्या तो मालदार आदमी को देख के खुश होती है, जिसके पास ये रुपया टका बहुत हो उसी को देखकर वह प्रसन्न होती है। अब व्यक्ति क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनो, व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई उसको देता है। लिंग पुराण में लिखा है स्वामी जी कि मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके धन का अर्जन करता है। आप धन कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हो तो अपने प्राण हथेली पर लेकर निकलते हो। कहां क्या घटना घट जाए कोई पता है? इसलिए किसी के धन का हरण करने वाला वह प्राण हरण करने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति जितनों का धन हरण करता है, लिंग पुराण में लिखा है, उतने प्राणियों के प्राण हरण का पाप उसे लगता है। यहां तक कि लिखा है कि यति चतुर्थाश्रमी व्यक्ति, साधु सन्यासी, उसके लिए सबसे बड़ा पाप है स्त्री का सेवन करना। विरक्त साधु सन्यासी के लिए स्त्री का संग्रह करना, स्त्री का भोग करना उसके लिए सबसे बड़ा पाप है। कथनचित ऐसा भयंकर पाप भी उसके जीवन में कभी हो जाए, लिंग पुराण की बात है, स्पष्ट लिखी है, हम कभी बताएंगे, डायरी खोलकर श्लोक सुनाएंगे। वो अक्षम्य अपराध है साधु के लिए, पर उस पाप का प्रायश्चित संभव है यदि साधु से ऐसा पाप बन जाए तो। लेकिन यदि साधु होकर, सन्यासी होकर कोई धन चुरा लेता है, किसी का धन ठग लेता है, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि उसके उस पाप का, चोरी के पाप का प्रायश्चित नहीं है, उस यति को नरकों में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने मनुष्यों का उसने धन हरण किया है, उतने मनुष्यों के प्राण हरण का पाप उसको लगा। तो मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाता है और वह धन वेश्या को देता है, और वेश्या बदले में क्या देती है? संस्कृत का श्लोक मत समझना, साधुओं की कहावत है पुराने, वेश्या प्रसन्ना मलमूत्र दानम। वेश्या प्रसन्न होती तो मलमूत्र देती है। राजा प्रसन्नो गजबाजी दानम, राजा प्रसन्न होकर हाथी घोड़ा देता है। और साधु साई श्लोक होते हैं कुछ, ये साधु साई श्लोक है। साधु प्रसन्नम हरिभक्ति दानम, साधु प्रसन्न होता है तो हरिभक्ति देता है। तो वेश्या की प्रसन्नता से भी आपको मिला क्या? आपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया और अपने प्राण दे दिए धन के माध्यम से, और उसने अपना मलमूत्र का शरीर ही तो तुमको दिया, मलमूत्र का ही दान किया। वेश्या गमन महापाप है। उस वेश्या ने भी प्रसन्न होकर कहा कि बहुत मालदार ब्राह्मण मिल गया, प्रेम हो गया, और उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। वेश्या ने भी स्वीकार कर लिया। अब तो अपना घर द्वार छोड़ के उसी के यहां रहने लग गया। माता पिता और पत्नी के रोकने के बाद भी इसके आचरण में सुधार नहीं आया। इस दुष्ट देवराज ने देखा कि ये मेरी पत्नी और ये मेरे माता पिता, ये हमको उस वेश्या से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उस दुष्ट ने सोए हुए अपने माता पिता को मार डाला, अपनी पत्नी को भी मार डाला, और सारा धन लेकर वेश्या को दे दिया। अवक्ष भक्षण करता, मद्यपान करता, और एक पात्रे सदा भौक्षित सवेश्यो ब्राह्मणा धमः, वह एक पात्र में भोजन करने लग गया। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है एक थाली में भोजन करने की। हमने सुना है, देखने का अवसर तो हमको नहीं मिला, शायद व्यास जी को इस बारे में, क्योंकि इनका थोड़ा ज्ञान ज़्यादा है। हमने ऐसा सुना है लोगों से कि अब जो शिक्षित या सभ्य लोग हैं,
उनके यहाँ अब पति पत्नी एक साथ बैठकर खाना ये फैशन हो गया। ऐसा है? ऐसा है क्या? ऐसा हमने सुना है लोगों से, एक थाली में सब एक साथ बैठ के खाएंगे। पत्नी के साथ, स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करना धर्मशास्त्र की दृष्टि से अति निषिद्ध कर्म है। हमने अपने बचपन में देखा है, पतिव्रता माताएं अपने पति के भोजन करने के बाद उनकी थाली में जो प्रसाद अवशिष्ट रह जाता था उसको श्रद्धापूर्वक लेती थी, तब भोजन करती थी। पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना। सहभोजन हमारे यहां विहित नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी विहित नहीं है। पता नहीं किस मनुष्य को कैसे कीटाणु, कैसे रोगाणु है। अभी कोरोना आया था, सब लोग पुराने युग में चले गए, सब नमस्कार करने लग गए, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा था कोरोना में। नाम नहीं बताएंगे। एक भागवत के विश्व प्रसिद्ध वक्ता ने हमसे कहा, महाराज पूरे जीवन कथा कहीं वैराग्य नहीं हुआ, कोरोना ने थोड़ी देर के लिए वैराग्य जगा दिया। कैसे? बोले हमारी ब्राह्मणी थाल लगाकर भोजन का, और जिस कमरे में हम क्या थे उसको क्या कहते थे? क्वारंटाइन। जिस कमरे में हम थे वो कमरा जब खुलता था तो मुंह पे मास्क लगा के पत्नी आती, ऐसा मुंह करके कहीं भीतर घुस ना जाए कोई कीटाणु। वृंदावन की बात है। और वो थाली ऐसे धक्का देती, खर्र से थाली भीतर चली जाती, कुछ इधर उधर छलक भी जाता, दाल साग तो छलकेगा, लेकिन क्या करें, ऐसे अपमान और तिरस्कार पूर्वक मुझे भोजन करना पड़ा। पर मैं अपनी ब्राह्मणी को चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका। ये भली भगवान, मैंने इतना बड़ा भवन बनाया, इतनी सारी व्यवस्था मैं जुटाता हूं, और तू किस तरह से थाली फेंक करके मुझे भोजन दे रही है। कहते क्या करें महाराज, कोरोना कोरोना बैराग्य रहा, फिर ठंडा पड़ गया, बैराग्य रहा। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि कोरोना के कीटाणु किसी दूसरे में संक्रमित ना हो जाए। यही बात होती कि नहीं? संक्रमित ना हो जाए, संक्रमित व्यक्ति हमें संक्रमित न कर दे। तो जब उस काल में इतनी सावधानी थी, तो क्या आपको स्वस्थ शरीर में सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं? आपको क्या पता कि इसके भीतर कौन से रोग का संक्रमण है? इसलिए किसी भी अवस्था में पढ़े लिखे सभ्य समाज को किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, और एक थाली में एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। तुम्हारे आध्यात्मिक संस्कार इससे नष्ट हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। जूठा खाने वालों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वर्तमान समय में सब एक दूसरे का जूठा ही खा रहे हैं। तो वह एक पात्र में उस वेश्या के साथ भोजन करने वाला था। एक दिन की बात है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण दैव योग से प्रतिष्ठानपुर चला गया। प्रतिष्ठानपुर जानते हो किसको कहते हैं? प्रयाग के ब्राह्मणोचित कर्म तो किया नहीं था, माता पिता और पत्नी की हत्या की थी, ब्रह्मत्व का नाश किया था, न जाने कितनी हत्याएं इसने की थी। इसे उनका श्रीअंग शोभायमान हो रहा था, और ये यमदूत इसको यमलोक ले जा रहे थे। भगवान शिव के पार्षद पहुंचे और पहले तो बड़ी मार मारी, बहुत पिटाई की यमदूतों की, और पिटाई करके उसको देवराज को छीन लिया और उसको विमान में बिठा करके कैलाश में ले जा रहे हैं। डमरूधारी, जटा मुकुट सुशोभित, भस्मोद्धूलित सर्वांग भगवान रुद्र के पार्षदों को देखा तो पृथ्वी पर मस्तक रख करके धर्मराज यमराज ने प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनका पूजन किया और संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। कुछ पूछा नहीं कि आप कैसे आए, क्या हुआ। अपनी धर्म दृष्टि से उन्होंने, दिव्य दृष्टि से सारी घटना समझ ली। और शिवदूत तो देवराज को लेकर कैलाश चले गए और उन्होंने ददु शिवाय सांबाय तम दया वारी रासये, दया के समुद्र जो भगवान शिव हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित विराजमान थे। रुद्रगणों ने कहा महाराज ये भेंट लाए हैं आपकी, लो आप इसको स्वीकार करो। उसको तो शिव चरण कमल की प्राप्ति हो गई। यह शिव पुराण की कथा धन्य है, इसके सुनने से देवराज जैसा महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी क्यों ना हो, इसका श्रवण करता वो मुक्त हो जाता है। देखो तो सही, इस देवराज ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कितने का वध किया था धन के लोभ से। अरे कहां तक कहें, अपने माता पिता पत्नी को भी मार डाला। बेश्यागामी शराबी देवराज ब्राह्मण भी मुक्त होकर शिवलोक का अधिकारी हो गया। फिर कोई धर्म सदाचार संपन्न व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करे तो क्या उसके मुक्त होने में संदेह है क्या? बिल्कुल संदेह नहीं है। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की। कितना अद्भुत चरित्र है।
एक कथा हम आपको सुनावें। ये तो पुराण की कथा सुना रहे हैं, पुराण की कथा में एक सही घटित घटना आपको हम सुना रहे हैं। ओरछा गए हैं आप लोग कोई? ओरछा स्वामी जी तो गए हैं ओरछा धाम, वहां का यज्ञ उत्सव में पूरा सेवा आप लोगों ने की थी। झांसी के पास है ओरछा। ओरछा क्षेत्र की एक घटना है। ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब निवाड़ी जिला बन गया, अब निवाड़ी जिले में आता है। तो अब वर्तमान समय के अनुसार निवाड़ी जिले के एक गांव में, जिस गांव का नाम है मुडारा, उस गांव में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक बहुत प्रेमी संत थे, श्री हरिराम बाबा, सिद्ध संत थे। वो उस गांव में बहुत समय तक रहे, क्योंकि वहां का जलवायु उनके अनुकूल पड़ा, तो वहां वो बहुत लंबे समय तक रहे। पहले गांव के बाहर जंगल में एक किसान का खेत था, वहां उसने ढबुआ बना दिया। ढबुआ जानते हो? जंगलों में ऐसा गोल गोल ढबुआ बना देते हैं, नीचे थुम्बार होते हैं, ऊपर एक तखत बांध दिया था, उसी पर मच्छरदानी बांधी। बाबा सीढ़ी से चढ़ के उसमें चले जाते थे, दिन भर बैठे रहते। एक खपरेल मकान था, उसमें रसोई बना लेते थे और भजन करते। पर बरसात में थोड़ा जीव जंतुओं का उपद्रव वहां बढ़ गया, तो गांव के एक व्यक्ति ने, जो वहां रहता नहीं था, वो दूसरे टीकमगढ़ में शहर में रहता था वो आदमी, उस व्यक्ति ने अपना मकान बाबा जी को रहने के लिए दे दिया, हरिराम बाबा को रहने के लिए दे दिया। गृहस्थी बड़े चतुर होते हैं, बुरा मत मानना, आप लोग सब गृहस्थ ही हो और होना भी चाहिए चतुर। उस आदमी ने क्यों वो महात्मा जी को अपने मकान में रखा? तो उसके घर में प्रेत का उपद्रव था। बाबा जी, उसके घर में भयंकर प्रेतोपद्रव था। उस उपद्रव के कारण वो छोड़ के गया था। उसने सोचा सिद्ध महात्मा है, भजनानंदी संत हैं, तो रह के रह जाएंगे और हमारा घर भी ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो बाबा को कहा, बाबा बहुत बढ़िया पक्का मकान बना, यहाँ क्या जंगल में परेशान, वहाँ रहो। बाबा बोले सफाई करवा दो, पुताई करवा दो, बोले सब एकदम चकाचक तैयार है। बाबा वहां रहने लगे। बाबा तो बाबा थे, बड़े भजनानंदी संत थे, उनको क्या भूत प्रेत बिगाड़ लेगा, वो तो प्रेम से अपना रहते, भजन करते। अभी कुछ ही दिन रहते हुए उनको हुआ था, ध्यान से सुनो भाई, सच्ची घटना है। कुछ ही दिन रहते हुए हुआ था कि एक दिन वो संध्या के समय माला फेर रहे थे और उनके सामने सब भूत प्रेत नाचने लग गए। ओ तरह तरह के बाजे बजे, चीखें चिल्लावें, भूत भूतनी सब नाचे। बाबा बोले वाह जी वाह, ये तमाशा तो खूब है, इस घर में बहुत भूत प्रेत रहते हैं। बाबा शांत भाव से तमाशा देखते रहे, माला फेरते रहे। थोड़ी देर बाद वो दृश्य सामने से चला गया। एक भूतनी आई, एक भूतनी आई, भूतनी जानते ना, स्त्री चुड़ैल। भूतनी आई, आकर उसने बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा उसको पहचान गए। वो गांव की ही औरत थी, कुआं में गिर के मर गई थी, वो भूतनी बन गई थी। तो बाबा ने उसका पुराना नाम लेकर पुकारा, अरे तू तो अमुक है, तू यहां कैसे? उसने कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी थी, पर मैं परस पुरुष का मैंने संग किया, उत्तम कुल में जन्म लेकर एक अधम पुरुष के साथ मैंने संपर्क कर लिया, तो व्यभिचार के दोष के कारण ही मुझे प्रेत योनि मिली है। मैं आत्महत्या करके मरी और मुझे प्रेत योनि में मैं बहुत दुखी हूं, मेरा उद्धार करो। तो बाबा ठहरे। बाबा बोले बातों से उद्धार होता है? तो तब कैसे उद्धार होगा? बोले यहाँ गांव के लोग बड़े बदमाश हैं, हमको आटा दाल चावल तो देते हैं, आलू नमक तो दे देते हैं, घी कोई नहीं देता है। अब पहला हमारे पास घी था वो खत्म हो गया, अब ठाकुर जी को सूखी रूखी रोटी का टिकड़ का भोग लगा रहे हैं और घी का तो दर्शन नहीं है। हमारे यहाँ साधु में घी को अन्न शुद्धि कहते हैं, अन्न की शुद्धि बिना घी के नहीं होती है, तो हम तो बिना अन्न शुद्धि के गुजारा कर रहे हैं, घी ले आ तो तेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा ने बोल दिया। बाबा उसे बोले अवई लाएगी, और गांव के मुखिया की बहू पर वो चढ़ गई भूतनी। जैसी भूतनी चढ़ी कि महाराज वो बहू तो खेलने लग गई। खेलना जानते ना, भूत प्रेत का आवेश आता, खेलने लगी वो। अब घर में हाहाकार मच गया, नई बहू के ऊपर प्रेत उपद्रव कैसे आ गया, झाड़ फूक वाले लोग बुलाए गए, बात बनी नहीं। तब एक बहुत बड़ा गुणी व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने जब उससे बक्करवाना कहते उसको बुलवाना, वो बोले नहीं रही थी भूतनी, तो जब बुलवाया तो उसने कहा मैं मानूंगी नहीं, मैं तो ले जाऊंगी, मार के ही दम लूंगी, इसको तो मैं अपने संग ले जाऊंगा। सब हाथ पैर जोड़ने लगे कि कैसी छोड़ दो, पूजा ले लो, छोड़ दो। गांव में ऐसा ही होता है, क्यों पुजारी जी, उत्तरकाशी वाले पुजारी जी, पहाड़ में भी होता ना ऐसा, वो ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। भूत प्रेत बोलते हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ ले जाएंगे। महाराज कोई पूजा बताओ, हमारी बहुएं छोड़ दो। तो उसने कहा एक ही उपाय है। वो बाबा जी जो मकान में रहते ना, उनके वो गैया का ही घी उपयोग में लेते, देसी गैया का। तो तुम्हारे घर में जितना देसी गैया का घी हो फट से बेच के आओ, तो इसकी जान छोड़ेगी, नहीं तो अभी मार के ले जाऊंगी।
उसके घर में बेचारे के 3 सेर घी था। कितना? 3 किलो घी। तो तुरंत वो 3 बोले अभी भेज, बोले पहले भेज के आओ। जैसे ही बाबा के यहाँ भेज के घी आया हाँफते हुए, और तुरंत भूतनी छोड़ के चली गई। वो गांव का सरपंच था, पंचायत बैठी, सबने कही बाबा बहुत खतरनाक है भाई, देखो इसके यहाँ घी की कमी नहीं पड़ना चाहिए, बाबा जी को घी की कमी पड़ेगी। अब बाबा के इतने बड़े महात्मा आए, कभी समझ लेना 10-5 ब्राह्मण जमा दो, इतना फर्ज पैसा वैसा कमा दो, इतना फर्ज पैसा वैसा कौन देगा, कौन देगा? महाराज जी ने भी कहा कि ठीक है, इच्छा नहीं है, आप विरक्त महात्मा हो, आप तो पैसा छूते नहीं हो, रखते नहीं हो, तो जो व्यवस्था है उसी में कर लो। बाबा बोले ऐसे कैसे, हमने भूतनों मरे हुए को चिता लिया तो हम जिंदा को नहीं चिता पाएंगे? अभी देखो हमारी करामात देखो। तो बाबा कपड़ा तो सफेद पहनते ही थे, खूब कपड़ा ओढ़ लिया और पीपल के ऊपर चढ़ गए। एक कुप्पी मिट्टी का तेल ले लिया, केरोसिन। बोले देखो हम इसी को स्नान कर लिया मिट्टी के तेल से। बोले अभी हम माचिस लगा के, आग लगा के मरते हैं, और जब मरेंगे, एक तो हमारा शरीर ब्राह्मण कुल का है, फिर हम भजनानंदी साधु हैं, मरेंगे तो भारी डबल प्रेत बनेंगे, एक जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गांव को सबके डंडा पेल देंगे, सबके नाक में नकेल डाल देंगे, और महाराज सब गांव के बाबा उतर आओ, बाबा, अरे नहीं सब इकट्ठा करो। थोड़ी देर में 10 मिनट में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने कहा महाराज पूरा झरा भंडारा, बाबा नीचे उतर आए। फिर बोले बढ़िया सावन लाओ, अब मिट्टी का तेल का बसा रहा है, बोले शरीर खूब सावन लगा लगा के नहवाओ, खूब बढ़िया कुआं के पानी से नहाया, खूब कपड़ा पहने, तो बड़ा विशाल भंडारा हुआ। तो शिव पुराण की कथा से प्रेतों का उद्धार हुआ। इस घटना को हमने अपनी आंखों से अपने बचपन में देखा है। वो हमारे गुरुजी की घटना और श्री हरिराम बाबा की घटना। हरिराम बाबा ये